अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। लाहौर के अलका एलने 133 के ज़िमनी इंतखाब में वोटिंग मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। लीगी उम्मीदवार शाइस्ता, परवेज मलिक और पीपल्स पार्टी के असलम गुल समेत 11 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हुआ। हल्के में अक्सर पोलिंग स्टेशन पर आवाम को जोश व खरोश कम रहा। अब तक इब्तदाई नताइज मौसूल होना शुरू। लाहौर के हल्का एन 133 के ज़िमनी इंतखाबात पोलिंग बूथ में वोट डालने की वीडियो सामने आ गई। नून लीग की सूबाई तर्जुमान अज़मा बुखारी ने वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दी। कहा, इलेक्शन बूथ में फ़ोन ले जाने की इजाज़त है ताकि मोहर का सबूत बवक्त ज़रूरत काम आए और कार्रवाई और कारोबार आसान हो जाए। आज नोटों का जनाजा है, जरा धूम से निकले। एन 133 में जो भी जीते आवाम को इससे कोई दिलचस्पी नहीं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अहसान खावर का बयान। कहा कि ज़िमनी इंतखाब का पोस्टमार्टम पहले ही हो चुका। ठप्पा माफिया के मास्टरमाइंड आवाम के सामने बेनकाब हो गए। धांधली के पुराने तरीके अब नहीं चलेंगे। आइंदा इंतखाबात इलेक्शन इस्लाहत का ट्रायल होंगे। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी ने लॉन्ग मार्च और असेंबलियों से इस्तीफे देने से मुताल्लिक़ सिफारिशात तैयार कर ली। शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का वर्चुअल इजलास में लॉन्ग मार्च और असेंबलियों से इस्तीफों के ऑप्शन पर गौर। स्टीयरिंग कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। लॉन्ग मार्च से कबल चारों सूबों में कन्वेंशन और एहतजाजी जल्द से करने पर इत्तफाक। सिफारिशात कल मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत होने वाले पीडीएम के सरबराह इजलास में पेश की जाएंगी। किम पाकिस्तान का सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करवाने का ऐलान। आमिर खान की नून लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का तमाम जमातों से राब्ते कर रही हैं। सिंध हुकूमत ने मुकामी हुकूमत से तमाम इख्तियारात छीन लिए। पीपल्स पार्टी बल्दियात के सारे इख्तियारात अपने पास रखना चाहती है। नून लीग रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा, कौम को बताया जाए कि सिंध हुकूमत पैसा कहाँ लगा रही है। सिंध में कोई सरकारी इदारा काम नहीं कर रहा। रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर आवाम को लूटा गया। इमरान खान से मोहब्बत करने वालों के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद का उमरकोट में रैली से खिताब। कहा, सिंध के हुक्मरान सिंधी कार्ड खेलते हैं लेकिन काम नहीं करते। अब पीपल्स पार्टी का दौर खत्म हो चुका है। जरदारों को कहता हूँ, खुद भागो वरना आवाम जूते मारकर भगाएंगे। महंगाई से हर पाकिस्तानी परेशान। 1 करोड़ नौकरियों का दावा करने वाले ने कितनी नौकरियां दी। दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम, पाकिस्तान में महंगी हो रही है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाज़ मरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ये नालायक लोग नहीं बताते कि टैक्स क्यों बढ़ा। जितनी मर्जी बुरा भला कहें, हम सवाल पूछ लेंगे। सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर के कत्ल में मुलव्वस वहशी दरिंदों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ। 13 मरकजी मुल्ज़िमान समेत 120 से ज़ायद अफराद ज़ेर हिरासत। 160 कैमरों की रिकॉर्डिंग और हज़ारों मोबाइल फ़ोन्स का भी जायजा। श्रीलंकन शहरी प्रियांथा की लाश लाहौर मुंतकिल। कल खुसूसी तैयारे के जरिए कोलंबो रवाना की जाएगी। मकतूल की अहलिया की इंसाफ की दुहाई। सानेहा सियालकोट पर शर्मिंदा हैं, मुआफ़ी मांगते हैं। साने में मुलव्वस मुजरिमों को सजा मिलेगी। इनफरादी अमल को इज्तिमाई अमल नहीं कहा जा सकता। मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, इंतहा पसंदी किसी एक जमात का मसला नहीं। सियालकोट वाक़े पर सियासी क़यादत का रद्दअमल काबिल तारीफ है। कामयाब जवान स्पोर्ट्स प्रोग्राम का मकसद खेलों को फ़रोग़ देना है। टैलेंट हंट के जरिए नौजवानों का टैलेंट सामने लाएंगे। मुआविन खुसूसी उस्मान डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर खेल फहमीदा मिर्ज़ा बोली, हर खेल में पाकिस्तानी नौजवान बासलाहियत हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। बासलाहियत नौजवान की पहले भी फंडिंग की थी, आइंदा भी करते रहेंगे।
वज़ीर आज़म के टैलेंट हंट प्रोग्राम के आगाज में सिर्फ एक दिन बाकी। साबिक बरतानी फुटबॉलर माइकल ओवन कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान में सॉकर सिटी बनाकर नौजवानों की तरबियत करेंगे। माइकल ओवन का पाकिस्तानी फैंस के नाम वीडियो पैगाम, कहा कामयाब जवान प्रोग्राम के जरिए फुटबॉल का जबरदस्त टैलेंट तलाश करूंगा। सिंध भर में आज यौम सकाफत धूमधाम से मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों में रैलियों और तकरीबात का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की यौम सकाफत पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा, सिंध की सकाफत इंसानी तारीख की एक अजीम तहजीब का अक्स और तसलसल है। सकाफती दिन मनाने से मुआशरे में भाईचारे को फ़रोग़ मिलता है। शहीद मेजर मोहम्मद अकरम निशान हैदर का आज 50वां यौम शहादत। पूरी कौम को मेजर अकरम शहीद की अजीम कुर्बानी पर फख्र है। DGISPR का ट्वीट, कहा शहीद मेजर अकरम 1971 की जंग में मोरका हेली के हीरो हैं। मेजर अकरम की अज़मत जुर्रत को हमेशा याद रखा जाएगा। यौम शहादत पर जेलों में तकरीब का इनेकाद, शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहक, 372 नए मरीजों का इजाफा। गुज़श्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह 0.8% रही। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और आपको बताएं, लाहौर के हल्का N133 का ज़िमनी इंतखाबी पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी तात्तुल के जारी रहा। तजम्मुल बुखारी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तजम्मुल, अपडेट कीजिए। तजम्मुल, अपडेट कीजिए। पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, सूरत हाल क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली के हल्का N133 में आज जो है वो ज़िमनी इंतखाब लड़ा गया। दिन भर जो पोलिंग है वो स्मूथली जारी रही। सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ और बगैर किसी वक्फे के और बगैर रुकावट के पोलिंग जो है वो शाम 5 बजे तक वो जारी रही। इलेक्शन कमीशन की जानब से पोलिंग के अमल में बिल्कुल भी जो टाइम है उसमें इजाफा नहीं किया गया। इस वजह से 5 बजे जो पोलिंग स्टेशन से उनके गेट जो है वो बंद कर दिए गए, जिसके बाद जो वोटर्स पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद थे सिर्फ उन्हीं को वोट कास्ट करने की जो है वो इजाज़त दी गई। जबकि इसके बाद जो वोटों की गिनती का अमल शुरू हुआ और अभी जो है वो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जो है वो आना का सिलसिला जारी है। इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि ताहाल जो मसूल हुए हैं नताइज, उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की जो शाइस्ता परवेज़ मलक हैं वो अभी तक जो है पीपल्स पार्टी के असलम गिल के ऊपर बरतरी हासिल किए हुए हैं। इस वजह से जो मुमकिना जीत है उस पर मुस्लिम लीग नून के जो मतवाले हैं उन्होंने अभी से जश्न की तैयारियां जो है वो शुरू कर रखी हैं। अभी भी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो जियाले हैं वो अपने मतवक्का जीत के ऊपर जो है भरपूर अंदाज में नारेबाजी कर रहे हैं और अपने अपने अंदाज में जो है जश्न मनाकर खुशी का जो है इजहार कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानब पीपल्स पार्टी के जो कैंपस हैं उसमें भी अभी तक जो है जियाले मौजूद हैं जो कि अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद वो जीत जाएँ, लेकिन अभी ये इस चीज़ का तो पता तभी चलेगा जब मुकम्मल नताइज आ जाएंगे। जी अच्छा, ये बताइएगा कि मजमूई तौर पर सूरत हाल जो हमने देखा तो है कि कारकुनान पुरजोश हैं, कहीं कोई खुदा न खास्ता कोई क्लैश वाली सूरत हाल तो नज़र नहीं आ रही ना? जी बिल्कुल, जो आज सुबह से लेकर शाम तक जो पोलिंग जारी रही, कहीं पे भी कोई ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या तो पेश नहीं आया। उसकी एक बड़ी वजह आप ये भी कह सकते हैं हम कि जो हुक्मरान जमात थी उसका उम्मीदवार जो है वो वोटिंग के अमल से बाहर हो चुका था। टेक्निकल वजूहात की वजह पे उसके जो कागजात नामजदगी थे उसको मुस्तरद कर दिया गया था। इस वजह से इतनी को खास गहमा गहमी जो है वो नज़र नहीं आई। टर्नआउट भी बहुत कम रहा। दूसरी जो है तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार भी इस वक्त जो है इस इलेक्शन में वो उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। हालांकि 2018 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का जो उम्मीदवार है वो तीसरे नंबर पर रहा था और पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जो है वो चौथे नंबर पर रहा था। इस हवाले से भी हम ये कह सकते हैं कि इतनी को खास गहमा गहमी जो है वो नहीं रही। वोटर्स ने कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली। गुज़िश्ता जो साल है इलेक्शन हुए थे उसकी निस्बत इस साल जो टर्नओवर है इस इलेक्शन में वो इंतहाई कम देखने को मिला। जी अपडेट कर रहे थे तजम्मुल बुखारी।